फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट 1 यानी यूनिट 1 का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। कंपाउंड स्ट्रेस एंड स्ट्रेन यूनिट 1 है हमारी। पार्ट 1 में हमें क्या दिया है, कॉन्सेप्ट आउटलाइन जो है वो स्ट्रेस और स्ट्रेन, मतलब कि पार्ट 1 में हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पहले हम आपको स्ट्रेस बता देते हैं कि क्या होता है। बेसिकली स्ट्रेस हमारा किसी बॉडी पे अगर कोई फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स, ओके, कोई एक्सटर्नल फोर्स पर लगाते हैं तो इंटरनली उसकी फोर्स एक लगती है जो उस आउटर फोर्स को रेजिस्ट करती है। मतलब अगर हम किसी बॉडी पे एक टेंसाइल फोर्स लगाते हैं तो इसमें इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में इंटरनली फोर्स लगेगा जो कि इसके जो बॉडी है उसको रेजिस्ट करेगी, इसके यूनिट लेंथ को बढ़ने को रोकेगी उस चीज़ को, तो वो रेजिस्ट करेगी। तो ये हमारा जो है, जो इंटरनली फोर्स लगता है, ये हमारा स्ट्रेस कहलाता है। ठीक है, तो स्ट्रेस का हम मैथमेटिकली देख सकते हैं, स्ट्रेस इज इक्वल टू P/A यानी फोर्स पर यूनिट एरिया। इसका डेफिनेशन ये लिखा है, द फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया, मतलब फोर्स किसी पर यूनिट एरिया में जो फोर्स लग रहा है उसको रेजिस्ट करना, ऑफर्ड बाय अ बॉडी अगेंस्ट डिफॉर्मेशन एज नोन एज स्ट्रेस, मतलब उस बॉडी को डिफॉर्मेशन होने से रोकना हमारा क्या कहलाता है, स्ट्रेस कहलाता है। द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज कॉल्ड द लोड और फोर्स। जो हम एक्सटर्नल फोर्स ये लगा रहे हैं किसी बॉडी पे, तो वो हमारा क्या कहलाता है, उसको हम लोग किस नेम से जानते हैं, कॉल द लोड और फोर्स। उसको हम लोड और फोर्स के नेम से जानते हैं। तो ये आपको पता चल गया कि मैथमेटिकली हम लोग स्ट्रेस क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू P/A, जहाँ सिग्मा हमारा स्ट्रेस है, P हमारा फोर्स है जो कि हम एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं, और A हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा ये होगा, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। ठीक है, अब हम आते हैं इसका, इट स्ट्रेस इज एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन पर एम स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसके भी दो टाइप्स होते हैं। क्या क्या होते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस के 2 टाइप्स होते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस। हम आपको बता दें जानकारी के लिए कि नॉर्मल स्ट्रेस के भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है टेंसाइल स्ट्रेस और दूसरा कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है। तो चलिए हम देखते हैं आगे, इसको कंप्लीट करते हैं इस टॉपिक को। देखिए, जैसे मैंने बताया था आपको कि नॉर्मल स्ट्रेस के भी 2 पार्ट्स होते हैं, टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस। ओके, तो हम देख लेते हैं कि नॉर्मल स्ट्रेस बेसिकली होता क्या है। इट इज़ द स्ट्रेस विच एक्ट्स इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द एरिया इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। मतलब जो हमारा कोई बॉडी है उस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई फोर्स स्ट्रेस लगता है, वो हमारा नॉर्मल स्ट्रेस में आता है। जैसे द नॉर्मल स्ट्रेस इज़ फर्दर डिवाइडेड इंटू टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस। जैसे देखिए, ये कोई बॉडी है, इस पर टेंसाइल स्ट्रेस का हम बता रहे हैं आपको। टेंसाइल स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन अ बॉडी व्हेन सब्जेक्टेड टू इक्वल एंड अपोजिट पुल्स और रिजल्ट ऑफ विच देयर इज एन इंक्रीज इन लेंथ इज नोन एज टेंसाइल स्ट्रेस। मतलब अगर हम ये कोई बॉडी हमारी दी है और इस पर कोई फोर्स लग रहा है, हमारा टेंसाइल फोर्स लग रहा है, तो वो बॉडी जो है हमारी उसका लेंथ को इंक्रीज़ करेगी, मतलब कि उसकी लेंथ इंक्रीज़ होगी बट जो इसका एरिया है वो डिक्रीज़ होगा। तो उसको पुल करेंगे जब, तो लेंथ इंक्रीज़ होगी और उसका जो एरिया होगा वो डिक्रीज़ होगा। तो यही हमारा टेंसाइल स्ट्रेस आता है, टेंसाइल स्ट्रेस इसको कहते हैं। अब इस टेंसाइल स्ट्रेस को रोकने के लिए, मतलब रेजिस्ट करने के लिए, इस स्ट्रेस को अंदर इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा जो इस स्ट्रेस को रेजिस्ट करेगा। तो ये हमारा स्ट्रेस होता है। अब कंप्रेसिव स्ट्रेस हम देख लेते हैं क्या होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेस जस्ट अपोजिट टू द टेंसाइल स्ट्रेस। इसमें हमारा क्या होता है, जो हमारी लेंथ होती है वो डिक्रीज़ होती है और एरिया हमारा जो होता है वो इंक्रीज़ होता है।
तो ये होता है, इसमें भी सेम है कि अगर इसमें हम कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाते हैं तो इस स्ट्रेस को रेजिस्ट करने के लिए इंटरनली एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है जो कि इस जो हमारा ये कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है इसको रेजिस्ट करे। तो ये हमारा जो आता है कंप्रेसिव स्ट्रेस में आता है। इंटरनली जो फोर्स लगता है वो इस फोर्स को रेजिस्ट करता है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये फोर्स जो है हमारा कंप्रेसिव फोर्स है। तो ये था बेसिकली हमारा नॉर्मल स्ट्रेस और इसके टाइप्स। अब हम आते हैं, बात करते हैं शियर स्ट्रेस की। तो शियर स्ट्रेस हमारा क्या होता है? द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन अ बॉडी व्हेन सब्जेक्टेड टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस विच आर एक्टिंग टेंजेंशियली across the resisting section, as a result of which the body tends to shear off across the section is known as shear stress। ठीक है, तो ये कोई बॉडी है हमारी, इस पर कोई स्ट्रेस लगता है तो ये शेयर ऑफ होता है। मतलब जैसे ये हमारा रिवेटेड जॉइंट एक बॉडी है, हाँ, इस पर अगर हम टेंसाइल स्ट्रेस लगाते हैं तो जो ये टेंजेंशियली अक्रॉस द रेजिस्टिंग सेक्शन, इस सेक्शन को रेजिस्ट करता है और क्या कहता है, रिजल्ट ऑफ दिस द बॉडी टेंड्स टू शेयर ऑफ, जिससे कि क्या होता है, बॉडी शेयर ऑफ हो जाती है। मतलब कि इसमें क्या था, हमारा बॉडी अगर इस पर हम कोई फोर्स लगाते हैं तो बॉडी हमारा शेयर ऑफ होगा, बट एज शेयर ऑफ नहीं होगा, बॉडी हमारा जो होगा वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। बट इसमें बॉडी जो होगा वो शेयर ऑफ हो जाएगा। मतलब कि जो ये सेक्शन है जो उसका होगा वो दूसरे सेक्शन से थोड़ा सा हट जाएगा, मतलब कि शेयर ऑफ हो जाएगा। तो ये हमारा शेयर स्ट्रेस में आ गया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? कहीं गलती मिस्टेक हुई हमसे तो कमेंट में हमें बता दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम से ऐसी गलती ना हो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।